जय हिंद दोस्तों। अभी जो ये भर्ती आ रही है आपकी अग्निवीर की, जिसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं चली हुई हैं। पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में फिजिकल और मेडिकल होगा। तो ये लगभग वैसे तो तय है और बाकी 10 फरवरी तक क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि फौज अब की बार पहले रिटन टेस्ट करा रही है और उसके बाद में फिजिकल और फिर मेडिकल होगा। देखो, इसके अंदर पहले जो भर्ती होती थी, एक एआरओ की एक साल में एक ही बार भर्ती होती थी। लेकिन अब जो भर्ती है वो साल के अंदर 2 बार भर्ती होंगी, यानी 6 महीने में एक बार भर्ती। ये पहले भी होता था, लेकिन इन्होंने जैसे साल के अंदर एक बार भर्ती होने पर इन्होंने जो एज है उसकी जो कट ऑफ है वो 1 अक्टूबर 2000 यानी कि 1 अक्टूबर रख दी गई थी कि भाई जो आपकी एज है वो 1 अक्टूबर से काउंट होगी। लेकिन अभी कुछ एक ये भी चल रहा था कि भाई 2 साल की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो, 2 साल की छूट के लिए तो आप भूल जाओ, अब 2 साल की आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जब पहले 6 महीने के अंदर जब भर्तियां होती थी, तब ऐसा सिस्टम था कि जो भर्ती जिस दिन स्टार्ट होती थी, एज उसी दिन से काउंट होती। अगर अब सरकार या आर्मी इस प्रकार से करती है कि जो आपकी भर्ती शुरू होगी, यानी कि जो साल है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट है और 31 मार्च को ख़त्म है। तो अगर 6 महीने के अंदर भर्ती होती है, यानी साल में 2 बार भर्ती होती है, तो इसका रूल तो यही बनता है कि 1 अप्रैल से ही आपकी जो एज है वो काउंट होनी चाहिए, ना कि 1 अक्टूबर से। अगर साल में 2 बार भर्ती होती हैं और एज एक ही रखी जाती है, तो उस भर्ती का करने का कोई मतलब नहीं निकलता। फिर तो इस भर्ती को एक ही बार कर दिया जाए। बार बार युवाओं को क्यों परेशान किया जाए। तो इसके अंदर अगर सरकार 1 अप्रैल से अगर इसको लागू कर रही है एज को, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर 1 अप्रैल से लागू नहीं कर रही है, 1 अक्टूबर से लागू कर रही है, तो ये युवाओं के लिए ठीक नहीं है। अगर आप 2 साल की छूट नहीं दे सकते, चलो आपने वो चीज़ तो ख़त्म कर दी है कि भाई 17.5 से 21 साल कर दिए, लेकिन आप ये तो कम से कम कर ही सकते हैं कि जिस दिन से भर्ती स्टार्ट होती है, यानी कि 1 अप्रैल से एक जो एज है वो 1 अप्रैल रख दी जाए और एक एज जो दूसरी जो भर्ती होती है उसकी 1 अक्टूबर रख दी जाए। तब भी कुछ युवाओं को राहत मिलने के संकेत हैं। काफ़ी युवाओं को इसके अंदर राहत मिल सकती है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 6 महीने का जो अंतर है वो कम हो जाएगा और उसके अंदर आर्मी के ऊपर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ एक युवा हैं जो 19 साल 2019 के अंदर 18 साल के हो गए थे और अभी ओवरेज हो चुके हैं, उनको कुछ एक बंदों को दोबारा मौका मिल सकता है, क्योंकि उनको इस कोरोना की वजह से या आपकी जो अग्निपथ योजना है इसकी वजह से कुछ एक बच्चों को तो एक ही मौका मिला है। जो आपने 2 साल बढ़ाई थी उसको तो जो पहले वाले बच्चे थे उनको मौका मिल गया, लेकिन जो ये बीच वाले बच्चे हैं ये फँस गए। अब इनको तो 1 ही साल का मौका मिला है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें एक ही भर्ती देखी और हो गए। लेकिन उनको अगर जो आप 1 अप्रैल से डेट आप निर्धारित करते हैं, तो शायद उनको एक मौका मिल सकता है और उनका भी जो मलाल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी सरकार से और अपनी जो आर्मी है उससे रिक्वेस्ट है कि आप इस एज को 1 अप्रैल से रखें और युवाओं को कुछ राहत दें। बाकी 2 साल वाला जो है वो सिस्टम तो शायद मेरे को लगता नहीं कि सरकार या आर्मी आपको 2 साल की छूट देगी। तो इसके अंदर कुछ एक जो युवा हैं उनको थोड़ा-सा भरोसा रखना चाहिए, 10 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है कि 1 अप्रैल आपकी जो डेट है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाए। अगर 1 अप्रैल स्टार्ट हो जाए तो कुछ एक बच्चे हैं जो अब की बार में भर्ती दोबारा फिर देख सकते हैं। तो मैंने एज के बारे में बताया था, ये एज के बारे में बताना था। बाकी
आप देखना 10 अप्रैल तक। बाकी अभी अपनी जो माउंट आबू डिफेंस एकेडमी है, इसके अंदर 10 यानी कि 15 फरवरी से फार्म निकलने के बाद 15 फरवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर आप कोचिंग ले सकते हैं और माउंट आबू डिफेंस एकेडमी का जो चैनल है उसके ऊपर मैथ की आप शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं। हमने इसके ऊपर कुछ एक वीडियो छोड़ रखी है, आप उसको देख सकते हैं। जिसका मैथ कमज़ोर है वो ज़रूर आए, हम उसका मैथ ज़रूर शॉर्ट ट्रिक से, अगर कोई कमज़ोर है तो उसको हम समझा सकते हैं और वो बंदा समझ भी सकता है। ये हमें भी विश्वास है, अपने ऊपर भी है और एकेडमी के जो टीचर हैं उनके ऊपर भी है। बाकी मैंने इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।